हेलो एवरीवन। बोर्ड एग्जाम में हर कोई चाहता है कि मेरे अच्छे नंबर है कि पूरे में से पूरे नंबर है। ये आप भी चाहते हो और जब मैं पढ़ता था मैं भी चाहता था और हर कोई बच्चा यही चाहता है। लेकिन सिर्फ चाहने से अगर हर चीज़ हो जाती तो बात ही अलग थी। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो कुछ 5 गलतियां ऐसी हैं जो कॉमन मिस्टेक है और वो हर बच्चा बोर्ड एग्जाम में कर देता है, जानबूझकर या कभी जानबूझ के भी कर देता है या अनजाने में भी कर देते हैं। तो उन ऐसी गलतियों से हमें बचना चाहिए और वो गलतियां क्या हैं वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप उनसे कैसे बच सकते हैं, उनकी जगह पे आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अच्छा से कॉमेंट ज़रूर कर दें अगर आपको इस देश से प्यार है और आप अगर मुझसे प्यार करते हैं तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा पहली जो गलती है, ठीक है, यहाँ हर एक वर्ड्स हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंट्री और फर्स्ट इंप्रेशन, पहली गलती यहाँ पर कॉमन मिस्टेक हो जाती है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे स्टार्टिंग में एंट्री आ जाती है। एंट्री में क्या है, आपका रोल नंबर, ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है पेपर कोड, ठीक है, दिन दिनांक, ठीक है, और उसके बाद सिग्नेचर। उसके बाद क्या है, सिग्नेचर। देखो मेन चीज सबसे पहली चीज तो यही है। अगर ये चीज आपने गलती कर दी तो आपने एक पेपर में कॉपी में उत्तर पुस्तिका में कुछ भी लिखा वो चेक ही नहीं होगी। तो सबसे पहला पड़ाव तो ये है, आपको एग्जाम में घुसते ही आपकी जो एंट्री है ना वो अच्छे से भरनी है। रोल नंबर ध्यानपूर्वक भरना है, चाहे वो शब्दों में हो चाहे वो अंकों में हो। सब्जेक्ट का नाम ढंग से लिखना है, आपको उसका पेपर कोड लिखना है। सब चीज़ जब हो जाए तो सिग्नेचर भी कराना है टीचर के, उनका सिग्नेचर आपके कॉपी पे भी होना चाहिए और आपका सिग्नेचर एग्जाम हॉल में जो एक रजिस्टर घूम रहा है उसमें भी आपका नाम और सिग्नेचर वगैरह होना चाहिए रोल नंबर के साथ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहाँ पर सिग्नेचर नहीं करोगे इसका मतलब आप अब्सेंट हो। भले ही आपने कॉपी पूरी कर दी, सिग्नेचर उनका है, इसका मतलब ये माना जाए कि आप अब्सेंट हो, आपने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पर पेपर में। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये कॉमन सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट इंप्रेशन। कॉपी जो आपकी उत्तर पुस्तिका है, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये हर कोई कहता है, ये हर जगह लागू होता है। अगर आप किसी के सामने जा रहे हो और आपका फर्स्ट इंप्रेशन उसके सामने खराब हो गया, अगर आप किसी को पसंद करते हो, सपोज करो आप उसके सामने जा रहे हो, ठीक है, आपके कपड़े अपने अच्छे नहीं पहने हैं, ठीक है ना, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, आप अच्छी बातें नहीं कर पा रहे हो, आप उसके सामने हकला रहे हो, तो उस पर कैसे असर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद भले ही आप कुछ भी कर लो, उसके दिमाग में आप डाल दिया है ना कि आप कैसे हो। तो वही चीज़ यहाँ पर है, आपकी पूरी कॉपी कैसी है वो डिसाइड हो जाएगी स्टार्टिंग के 3 से 4 पेज में। तो स्टार्टिंग के 3 से 4 पेज में हमेशा कोशिश करनी है आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको पूरे आते हों। उन क्वेश्चन को करते वक्त आप पूरे पेपर में, पूरी उत्तर पुस्तिका में आपको अपनी अच्छी राइटिंग पे ध्यान देना है, अच्छी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। स्टार्टिंग में कोई कटपिट ना हो, आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% पूरा आता हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अच्छा इंप्रेशन आप डाल दोगे ना एग्जाम में तो उसके दिमाग में आ जाएगी हाँ बच्चे ने सही लिखा है भाई, बढ़िया कर रहा है। आगे किसी क्वेश्चन में तुम अगर समझ रहे हो ना कुछ गलती करते हो तो उसमें भी उसको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये तो पहली गलती है, तो इन गलतियों से बच के रहना है। नेक्स्ट जो गलती हम कॉमन कर देते हैं वो है सिलेक्शन ऑफ पेन। कई बच्चे ले जाते हैं हरा पेन, है ना, मस्त मस्त पेन ले जाते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो यह है हरा पेन नहीं इस्तेमाल करना है। उसके बाद लाल पेन नहीं इस्तेमाल करना है। इस टाइप के कोई भी पेन इस्तेमाल नहीं करने, जो आपको इस्तेमाल करने की आज़ादी है, ठीक है, वो आप नीला पेन करेंगे और उसके बाद आपको काला पेन करने की आज़ादी है। इन दो कलर के अलावा, पेन की बात कर रहा हूँ, कलर के अलावा किसी और कलर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद कई बच्चे बोलते हैं सर पायलट पेन, जेल पेन ले सकते हैं क्या? भाई नहीं ले सकते। आपको बता रहा हूँ ये जो जेल पेन है, ठीक है, उसके बाद जो आपका आता है पायलट पेन, ठीक है, ये इस्तेमाल नहीं हो सकते। क्यों? इसके इस्तेमाल की मनाही क्यों है? क्योंकि ये पेन इंक छोड़ते हैं। जब आप इनसे लिखोगे ना तो एक साइड लिखने, एक साइड में बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन पीछे वो कलर छाप छोड़ता है। जब उस पर लिखोगे तो आगे पीछे मर्ज हो जाके फिर दिखता ही नहीं है।
बहुत इंक छोड़ता है, तो इसलिए मना है। आपको लेना है डॉट पेन, जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं डॉट पेन। आपको ये ऐसे पेन लेने हैं जिनकी निप सॉरी जिनका जो गाढ़ा लिपते हैं, जिनका जो छाप है वो गाढ़ा छोड़े, ठीक है, तो डार्क दिखे, वो छाटना है। और ऐसे पेन मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 1,000 रुपये का पेन लो, 500, ऐसा कुछ नहीं है। 2 रुपये के पेन से या फिर 5 रुपये के पेन से भी आप बहुत अच्छा लिख सकते हो। डॉट पेन का यूज़ करना है जिसका जो डार्क छोड़ता हो, जिसकी ग्रिप अच्छी हो, ऐसा पेन लेना, ठीक है। और उसी पेन का इस्तेमाल करना है जिस पेन से आप पूरे साल भर लिखते हो, जिसकी फ्लो अच्छी हो, जिसकी आपकी राइटिंग अच्छी बनती हो। एग्जाम में बिल्कुल नया पेन लेके मत जाना, क्योंकि नए पेन की ग्रिप अच्छी नहीं बन पाती, उससे कॉपी में अटकता है, स्मूथिंग उतनी अच्छी नहीं होती, उसका फ्लो उतना अच्छा नहीं होता है। तो जो भी पेन खरीद के एग्जाम में जब जाओगे तो कोशिश करो उस ब्रांड की, सिंगल ब्रांड की कम से कम 12 से 15 पेन खरीद के लाओ और उससे थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, ताकि उसकी फ्लो अच्छी हो जाए और उसकी ग्रिप आप अच्छी बना लो, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से पूरा लिख पाओ, आपकी फ्लो कभी ना बिगड़े और आपकी राइटिंग अच्छी हो, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। और अब हाँ, काला स्केच पेन, काला, ठीक है, काला हेडिंग बोलते हैं कई नॉर्मल भाषा में, काला हेडिंग, ये काला स्केच पेन का भी यूज़ कर सकते हो। तो इनकी मदद से आप अच्छा प्रेजेंटेशन अपनी कॉपी में बना सकते हैं। काला स्केच पेन, नीला पेन और काला पेन, इसका इस्तेमाल करके जब आप आंसर लिख रहे होगे ना, तो आंसर कैसे लिखा है इस पर मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है। क्वेश्चन लिखते वक्त अच्छे की पॉइंट बनाना है, अच्छे हेडिंग बनाना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे आप या तो काले पेन से लिखिए या फिर अंडरलाइन कर दीजिए काले, ताकि उसकी नज़र अच्छे से पड़े। क्योंकि एग्जामिनर कभी भी कॉपी को पूरा नहीं पढ़ता है। अगर आप स्टार्टिंग के 2 लाइन और बीच बीच में जो जो इंपॉर्टेंट उसको मार्क कर दोगे ना, बस वही पड़ेगा, उससे से आपको एग्जाम में पता लग जाए बच्चा ने क्या लिखा है। पूरा आंसर कभी कोई टीचर नहीं पढ़ता, क्योंकि उसे बहुत सारे कॉपी चेक करने होते हैं दिन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जितना पूछे उतना लिखो, मतलब नंबर के हिसाब से लिखना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है हम वो चीज़ अपने दिल पे ले लेते हैं, हमें पहले क्या होता, कोई क्वेश्चन में आया नहीं और कोई क्वेश्चन में वो आ गया, आता है, पूरा आता है। तो क्वेश्चन है 2 नंबर का है, जिसमें हमें सिर्फ 3 से 4 लाइन लिखनी है, लेकिन वो क्वेश्चन में पूरा आता है। इससे पहले क्वेश्चन किया था जो हमें आता नहीं था, ठीक है, उसको हमने बना सना के 2-4 लाइन लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन में पूरा आता है तो हम दिल पे ले लिए, इसको 2 पन्ने लिख दिए। 2 पन्ने लिखने में हमें टाइम कितना लग गया हो सोचो। और हर प्रश्न में ये लिखा होता है कि कितना लिखना है, किसको कितना लिखना है, तो उसी हिसाब से ट्रीट करना है। ये नहीं कि 2 नंबर का है तो 4 नंबर के हिसाब से लिख रहे हो, नहीं, 2 नंबर ही मिलेंगे, 4 नंबर नहीं मिलेंगे। तो जितना पूछा जाए उतना ही लिखो, ठीक है, ना उससे कम लिखो ना उससे ज़्यादा लिखो। और समय का ध्यान रखना है, क्योंकि 3 घंटे में पूरा पेपर भी हल करना है। तो 1 नंबर को 1 नंबर के हिसाब से देखना है, 2 नंबर को 2 नंबर के हिसाब से, और हर सेक्शन को, ठीक है, हर क्वेश्चन को हर सेक्शन के हिसाब से। 1 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे 1 मिनट के अंदर लिखना है, ऐसा सोचो, 1.5 मिनट के अंदर लिखना है, ऐसा सोच के, तभी पूरा पेपर हल हो पाएगा। कई बच्चे बोलते हैं सर हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। देखो, पेपर जो सेट किया गया है ना, वो इस तरह सेट किया गया है, अगर आपने पूरे साल भर ढंग से पढ़ाई की होगी और उस पूरे पेपर को तुम हल करोगे ना, तो वो 2 से 2 घंटे में, 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। अगर आप पढ़ के अच्छे से नहीं गए हो, आपकी रेट फ्लो अच्छी नहीं है, तो वो तो भाई सारा दिन भी लग जाएगा, वो अलग बात है। तभी ये इंपॉर्टेंट है, आपकी फ्लो अच्छी हो, आपका राइटिंग अच्छा हो, और उसके बाद आप अच्छे से पढ़ाई की तो आराम से आप कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और क्वेश्चन वही जितना पूछे उतना ही करना है। अपनी अच्छी राइटिंग पे ध्यान दो, अच्छे प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, टॉपिक बना के लिखो, काले पेन, ब्लू पेन, इन सब का अच्छा से इस्तेमाल करो, साफ सुथरी राइटिंग बनाओ, तो पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन करना है एग्जाम में। बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते, नहीं आता है तो नहीं, क्वेश्चन जरूर करना है, पूरा अटेम्प्ट करना है, थोड़ा बहुत लिखना है, लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो 0 हो गया। तो ये चीज़ गलती नहीं करनी, क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, करना जरूर है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट गलती, वही मैंने बोला, कभी भी क्वेश्चन ना छोड़े, और उसके साथ साथ गाना, गाली, कसम, ये सब ना लिखें क्वेश्चन में, ठीक है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ नहीं आ रहा है, गाना लिख दिया, ठीक है ना, गाली लिख दी, ये सब चीज़ें नहीं करना। वो तुम खुद के बारे में गुलाड़ी मार रहे हो, तुम्हारी कॉपी तो या तो पूरी कट दी जाएगी, 0 नंबर दिया जाएगा, ऐसा करोगे तो।
और कभी भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पूरा आता है, अच्छी बात है, कभी आधा आता है तो आधा लिखो, थोड़ा बहुत और बढ़ा दो, दो चार अपने शब्दों में वर्णन कर दो। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो जो क्वेश्चन नहीं आता है ना, उसमें भी हमें कुछ कीवर्ड्स पता होते हैं क्वेश्चन के, उस कीवर्ड्स पे कुछ टॉपिक बना और उन टॉपिक्स को अपने शब्दों में वर्णन कर दो। ठीक है, तो नंबर जरूर मिलेंगे। जहाँ जीरो था वहाँ कुछ तो मिलेगा, वो आपके लिए बोनस है। तो क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे नेक्स्ट जो होता है, बहुत इमोशनल ड्रामा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, कि सर मैं गरीब हूँ, मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरे मम्मी गुजर गई, मेरे पापा गुजर गए, है ना। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन ये सब लिखना नहीं है कॉपी में, वो अलग बात है। ठीक है, यही तो लाइफ है बेटा। ठीक है, यही तो लाइफ है, लेकिन ये सब नहीं करना है कि सर मुझे बस पास कर दो, मैं अगले साल बहुत मेहनत करके पढ़ूंगा, ऐसा ये सब बकवास नहीं करनी है। मैं गरीब हूँ, मैं पढ़ नहीं पाया। ठीक है, और कोई कोई ऐसा होता है विद्वान जो बहुत अमीर इंसान है, कॉपी में 500, 100, 1000, 2000 रुपये छोड़ देगा। तो इससे क्या होगा, इससे कॉपी में 0 नंबर मिलेंगे, 2 अंडे मिलेंगे और उनको तुम घर पे आके फ्राई करोगे। ठीक है, नंबर नहीं मिलते हैं, वो पैसा जो है वो उसके जेब में जाएगा और तुम्हें मिलेंगे अंडे। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना। इमोशनल ड्रामा नहीं करना है, अनशंड नहीं लिखना है, पैसे वैसे नहीं छोड़ने हैं। ये सब करोगे कॉपी चेक ही नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ पे बच के रहना है। तो देखो बेटा, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो हम कभी कभी चाह के भी करते हैं, कभी कभी ना चाह के भी कर देते हैं, है ना। तो इनसे हमें बच के रहना है। अगर इन चीज़ों से बच गए तो आपके एग्जाम में मस्त नंबर आएंगे। और मस्त नंबर लाने के लिए मस्त तरीके से पढ़ाई करनी है, जो कि इस चैनल पर डेली चल रहा है। आप चैनल पर जाइए, आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, सब कुछ पढ़ा रखा है और कुछ नहीं। और आपको कुछ स्पेशल टाइप के और वीडियोस चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, आप बताइए, मैं वीडियो बना दे रहा हूँ टॉपिक को। आप हुक्म कीजिए मालिक, आपके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। ठीक है, तो वीडियो को हर जगह शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।